पत्नी ने पति की हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े कर घर में ही दफना दिया। मामला संदिग्ध होने के बाद पुलिस ने खुदाई कर जमीन से 6 फीट नीचे से शव को निकाला। शहर में दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आई। रस्मी तरीके से लापता हुए ड्राइवर को उसकी पत्नी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर बाथरूम में गाड़ दिया था। इसके लिए उसने मजदूरों को बुलाकर सेफ्टी टैंक के नाम पर गड्ढा खुदवाया और लाश को दफन कर दिया। इसके बाद पुलिस को गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस को महिला के हाव भाव से उसी पर शक हुआ। जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो महिला ने अपने 2 साथियों के साथ हत्या करना कबूल कर लिया। ये मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। 40 वर्षीय मृतक कृष्णानंद उर्फ बबलू पेशे से ड्राइवर था। सुबह जब पुलिस ने जेसीबी की मदद से बाथरूम में खुदाई की तो मृतक का शव 6 फीट गहराई में मिला। मृतक का धड़ बोरी में बंद था। घुटनों के नीचे से दोनों पैर एक और एक हाथ नहीं था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। पुलिस के मुताबिक बबलू की हत्या के पहले उसकी पत्नी सुनीता जादव ने उसे दाल बाटी में नींद की गोली मिलाकर बेहोश किया था। इसके बाद रिजवान और भैयू की मदद से पति की बेरहमी से हत्या करवा दी। शव को घर में ही दफनाने के बाद वे 14 फरवरी को बाणगंगा थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि 7 फरवरी से पति बिना बताए घर से कहीं चला गया है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस को उसके और बेटे का व्यवहार संदिग्ध लग रहा था। इसके चलते उस पर नज़र रखी गई थी। इस दौरान कुछ ऐसे सबूत पुलिस को हाथ लगे जिससे सुनीता पर शक पुख्ता हो गया, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। बेटा प्रशांत भी इस हत्याकांड में शामिल है। आरोपी सुनीता और उसके बेटे प्रशांत को भी हिरासत में लिया गया है। उसके साथ ही रिजवान और भैयू फिलहाल फरार। अदौन नाम की महिला ने इस माह की 14 तारीख को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका पति कृष्णेंद्र उर्फ बबलू, उम्र लगभग 40 साल, 7 तारीख से कहीं बिना बोले घर से चला गया है। उसकी रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम किया गया। गुम इंसान कायम करने के बाद में उसकी जांच की जा रही थी। वह महिला जहां रहती थी वह गणेश धाम में रहती थी। ये उसका पिताजी ने दिलाया हुआ, यह कह सकते हैं कि उसका मायके का मकान है, उसके पिताजी ने दिलवाया था। वो पहले यहाँ रहती थी, फिर गणेश धाम में रहने लगी। जब 7 तारीख से 14 तक पति नहीं आया तो उसने आके 14 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। जांच के दौरान, गुमशुदगी की जांच के दौरान उसका बिहेवियर, उसके लड़कों का बिहेवियर सस्पेक्टेड था। इसी दौरान जब मोहल्ले में पूछताछ चल रही थी तो हमको कल मुखबिर से सूचना मिली कि वो महिला जो है घर से भागने की तैयारी में है और उसने संभवतः उसके पति को मार के अपने पुराने वाले घर में कहीं गाड़ा है। इस आधार पे महिला को और तलाश करके उसके पुत्र को अभिरक्षा में लिया जाकर उनसे पूछताछ पृथक की गई तो उन्होंने काफ़ी रात में 2-3 बजे तक काफ़ी पुलिस को बरगलाया। थोड़ी सी पुलिसी अंदाज में थोड़ी सी सख्ती करके जब पूछताछ की गई तो फिर उसने बताया कि उसने अपने परिचित साथी, जो भी कहना चाहें, रिजवान और भैयू की मदद से अपने पति को पहले नींद की गोली खिलाई और जब वह गहरी नींद में सो गया तो भैयू और रिजवान ने उनके साथ लाए हथियारों से उसका कत्ल कर दिया। अब कत्ल किस अंदाज में किया है, काटा है, जैसा भी है, वो अंदर जब शव बरामद हुआ अभी वो बोरी में है तो पैक किया हुआ है। वो पीएम होगा तब पता चलेगा कि उसको किस प्रकार के हथियार से कैसा काटा गया। तो यहाँ पर उन्होंने ये प्लास्टर वगैरह सब करवा दिया था? हाँ, यहाँ उन्होंने मारा वहाँ था अपने गणेश धाम वाले घर में और फिर वहाँ से अगले दिन पहले यहाँ गड्ढा खुदवाया सेप्टिक टैंक का, बोल के कि मैं सेप्टिक टैंक खुदवा रही हूँ। वो सेप्टिक टैंक का 5.5-6 फीट का गड्ढा खुदवाया और गड्ढा खुदवाने के बाद में फिर अगले दिन बॉडी को यहाँ लाके एक छोटे से ड्रम में रख के बॉडी को लाके यहाँ पर उसको गड्ढे में गाड़ के नमक डाल के उसको पूर दिया और फिर प्लास्टर करवा दिया बुलवा के लेबर को। उसको तो लेबर को तो कुछ दिख नहीं रहा था कि अंदर क्या है। मट्टी झाँक दिया, उसने जो गड्ढा था उसको पूरा सीमेंटेड कर दिया।